चीज़ मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं कोई डर्मेटोलॉजिस्ट या मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ या कोई मैं बालों का स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये अपने प्योर एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ। अगर ये सारी चीज़ें, ये जो साइन मैं तुमको बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ मेरे को पहले पता होती तो मेरा अब हेयर लॉस आज इतना वर्स नहीं हो जाता। मैं लिटरली तुमको मेरा हेयर फॉल दिखाता हूँ मेरा कितना ज़्यादा है, देख पा रहे होंगे। मेरी एज बाय द वे 20 एंड तुम मेरे देख सकते हो मेरा हेयर फॉल कितना ज़्यादा हो रहा है। यू कैन सी माई हेयर फॉल। तो ठीक है, मैं तुमको यही कहना चाहता हूँ, अगर ये चीज़ें, ये मिस्टेक्स अगर ये साइंस मेरे को पहले पता होती तो मेरा आज ये इससे मेरी इतनी ख़राब कंडीशन नहीं होती। सबसे पहला साइन यही है कि भाई आपके बाल पतले हो रहे हैं। जब अभी से 9-10 महीने पहले जब मेरे बाल इतने कम नहीं हुए थे तब मेरे बाल थे, बट इतने नहीं थे ज़रूर, बट इससे ज़्यादा थे। तब से लेकर अब तक अगर मैं बात करूँ बालों की थिनिंग की, तो मेरे बाल, मुझे नोटिस में आ रहे हैं कि मेरे बाल पहले से काफ़ी पतले हो चुके हैं। मतलब पहले तो चलो ठीक थे, मतलब ठीक तो थे पहले, बट अब जब मैं देख रहा हूँ तो अब तो और भी ज़्यादा मेरे बाल पतले हो चुके हैं। एंड अब वो बाल गिर रहे हैं धीरे धीरे। अब मैं ऑयलिंग करूँ तो भी गिर रहे हैं। एंड अगर मैं अभी थोड़ा सा पानी भी डालूँ, टॉवल से पोंछूँ, कंघी मारूँ, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे बाल कमज़ोर हो चुके हैं, क्योंकि मेरे बाल थिन हो चुके हैं, और थिन बाल कमज़ोर हो जाते हैं और कमज़ोर बाल जल्दी टूट जाते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा भी अगर ऐसा भी करूँगा तो भी मेरे बाल टूट जाते हैं। तो सबसे पहला साइन तो यही है कि भाई आपका हेयर थिनिंग हो रहा है। एंड दूसरा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइन ये है कि भाई आपके नए बाल नहीं आ रहे हैं। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड मैं इस पे ज़्यादा फोकस करूँगा कि भाई हेयरफॉल चलो ठीक है, हेयरफॉल हो रहा है, बट अगर आपके हेयर रीग्रोथ हो ही नहीं रहे हैं देन ये एक बहुत बड़ी कंडीशन है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके रूट्स बंद होना शुरू हो जाएंगे। फिर आप कितने भी महंगे से महंगे ट्रीटमेंट कराओ, वो उससे कुछ नहीं होने वाला। कितना भी मिनॉक्सिडिल लगाओ, कितना भी पीआरपी ट्रीटमेंट लगाओ, उसका कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके एक बार पोर्स बंद हो गए, अगर आपके रूट्स बंद हो गए तो आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे। ना मिनॉक्सिडिल काम करेगा, ना कोई ट्रीटमेंट काम करेगी, सिर्फ काम करेगा आपका हेयर ट्रांसप्लांट। तो भाई अगर आपके हेयर ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, आपके न्यू हेयर्स ही नहीं आ रहे, तो ये एक बहुत ही बड़ी साइन है कि भाई आपका रूट्स बंद हो रहे हैं। जैसे मेरा हो रहा है, मेरे को ऐसा लगता है कि अब मैं इतने टाइम से मेरे बाल ऐसे कैसे उल्टे, मेरे और ज़्यादा बाल झड़ रहे, मेरी और ज़्यादा स्कैल्प विजिबल हो रही है। उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरे धीरे धीरे रूट्स बंद होना शुरू हो गए। मुझे ऐसा लग रहा है, अभी तक मैंने डॉक्टर के पास गया नहीं हूँ फिर से चेकअप कराने के लिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने एक्शन जल्दी नहीं लिया तो कुछ सालों के बाद मेरे रूट्स बंद हो जाएंगे और मैं पूरा गंजा हो जाऊंगा, और इस हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो अगर आपके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डॉक्टर के पास जाओ। तो अगर आपका बाल रीग्रोथ ही नहीं हो रहा, आपके नए बाल आ ही नहीं रहे, तो एक बहुत बड़ी साइन है कि भाई आपका हेयर लॉस परमानेंट में कन्वर्ट होते जा रहा है धीरे धीरे। तो ये स्लोली ईयर बाय ईयर आपका हेयर लॉस परमानेंट हो जाएगा, पूरा गंजापन, पूरा आपका स्कैल्प चिकना हो जाएगा। और स्कैल्प से ही तीसरा पॉइंट याद है कि आपकी धीरे धीरे स्कैल्प विजिबल होती जा रही है, विच मीन्स कि आपकी अगर धीरे धीरे स्कैल्प विजिबल होती जा रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर पहले महीने आप फोटो खींच रहे हो तो दूसरे महीने और आपकी स्कैल्प विजिबल होती जा रही है। आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट क्राउन एरिया, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपके ये जो क्राउन एरिया के ये जो ऊपर के बाल होते हैं, ये देखो ये वाला एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले एरिया की भी मैं बात कर रहा हूँ। क्राउन एरिया तो है ही, लेकिन ये वाले एरिया की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपका स्कैल्प विजिबल होते जा रहा है विद द ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो भाई ये आपको सच में सीरियसली एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो क्योंकि धीरे धीरे आपकी अगर स्कैल्प विजिबल हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपका हेयर लॉस हो रहा है। अगर बाल रिग्रोथ नहीं हो रहे, स्कैल्प विजिबल हो रही है, विच मीन्स हाईली बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी आपका हेयर लॉस अभी परमानेंट हेयर लॉस में कन्वर्ट होते जा रहा है। एंड आपके थोड़े दिनों के बाद, थोड़े टाइम के बाद आपके रूट्स बंद हो जाएंगे, आपके बाल छोड़ो आप कुछ नहीं कर पाओगे फिर, कितना भी मिनॉक्सिडिल लगाओ। फिर आपको आर्टिफिशियल के लिए ही, आर्टिफिशियल टाइप की चीज़ों के लिए जाना पड़ेगा, वो है हेयर ट्रांसप्लांट, ठीक है। एंड ये तीसरी और सबसे ज़्यादा बहुत मैंने बड़ी मिस्टेक करी, मैंने एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करा। हम इंडियंस कैसा होता है कि हम इंडियंस ना पैसे खर्चने के चक्कर में बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं। मैंने भी यही किया कि भाई बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, अगर मैं नए डॉक्टर को चेंज करूँगा तो बहुत खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
उसके चक्कर में मैंने कोई नया डॉक्टर करा ही नहीं, एंड उसकी वजह से मेरा हेयर लॉस और ज़्यादा वर्स होते गया। मैं तुमको अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ। जब मैंने एक बहुत ज़्यादा चीप सा डॉक्टर जब मैंने करा अपने बालों के लिए, कुछ टाइम के लिए तो मेरा हेयर लॉस स्टॉप हो गया, बट आफ्टर सम टाइम मेरा हेयर लॉस धीरे धीरे बढ़ते गया। एंड जब भी मैं उसके पास जाता था तो मुझे वो बोलता था कि कुछ नहीं, आपका तो नॉर्मल कंडीशन है, आपके ना बाल आ चुके, आपके पूरे भर चुके हैं पूरी जगहों से। चलो मैं उसकी बात मान भी लेता था, बट थोड़ा टाइम के बाद मैं देख रहा हूँ यार, चलो मान लिए तेरे मैंने बात कि भाई भर गए मेरे बाल, रूट्स में बाल आ गए, बहुत छोटे छोटे बाल आ गए, वेलिसिस हेयर कहते हैं जिनको, रुआटी जैसे बाल बोलते हैं, वैसे बाल आ चुके हैं मेरे को। बट जब मैं जब बट 3 से 4 महीने के बाद जब मैं देखता था, तभी भी मेरे को कोई प्रोग्रेस ही नहीं दिख रही थी। ठीक है, जब मैं मैं फ्लैशलाइट, जब मैं फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करता था, जब मैं वीडियोस निकालता था मेरे स्कैल्प की, तभी भी मेरे को कोई बाल नहीं दिख रहे। एंड वो मेरे को बोलता है कि ऐसे नॉर्मल फ्लैशलाइट या फ़ोन से आप नहीं देख पाओगे। अरे मैं बोलता हूँ कि भाई मैं पूरा एकदम पूरा घुसा घुसा के वीडियो, पूरा कैमरा ऐसे घुसा घुसा के वो भी एकदम देख रहा हूँ, फिर भी नहीं दिख रहा, कोई साइन ही नहीं दिख रही मुझे हेयर लॉस की। एंड जब मैंने एक नए डॉक्टर को कंसल्ट करा जो कि थोड़ा सा महंगा था, जो कि प्रोफेशनल था, जब मैंने उसको कंसल्ट करा तब भाई मुझे जाके पता चला कि भाई मेरा ये जेनेटिक हेयर लॉस है। अभी तक मैं इसको समझ रहा था कि मेरे को कोई बीमारी की वजह से मेरे को हुआ है, और जेन्युइनली मेरे को बीमारी हुई थी डेंगू, एंड उसकी वजह से मुझे टेलुजन इन्फ्लूम हो गया। तो मेरे को लग रहा था कि इस बीमारी की वजह से ये मेरा न्यूट्रिशन ये सब कुछ करके मेरा हो जाएगा हेयर फॉल ठीक। बट ये तो और भी ज़्यादा होते गए हेयर फॉल, समझ रहे हो, और भी ज़्यादा मेरा हेयर फॉल होते गया। तब मुझे पता चला कि भाई मेरा जेनेटिक हेयर लॉस है, तो एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करो। एंड इससे ही फिफ्थ या फोर्थ पॉइंट, मुझे पता नहीं कौन सा पॉइंट है, इससे ये आता है कि भाई अगर आपका टेस्टोस्टेरोन भी अगर बढ़ जाता है, अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हो, अगर आप प्रोटीन अच्छा खाते हो, जिम जाते हो, या आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल है, इससे आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ना शुरू हो जाते हैं। आज से 10 महीने पहले या 1 साल पहले जब मेरा हेयर फॉल हो रहा था, तब मेरा इतना ज़्यादा स्पीड में मेरा हेयर फॉल नहीं हो रहा था, ठीक है। बट अब देखो तो अब मेरा स्पीड में बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा तेज़ मेरा बढ़ चुका है हेयर फॉल। क्यों? क्योंकि तब उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं थी मेरी, मैं बहुत ज़्यादा लेट उठता था, बाहर का खाना खाया करता था, बहुत सारी चाय पीता था, वेट ट्रेनिंग करता था, बट स्टिल मेरा प्रोटीन इंटेक इतना ज़्यादा हाई नहीं हुआ करता था उस टाइम पे जितना अब है। एंड बट अब मेरा प्रोटीन इंटेक भी ऑन पॉइंट है, मेरी स्लीप, रिकवरी, ऑल थिंग्स, मेरा वेट्स भी मैं बहुत ज़्यादा उठाता हूँ जिम में, जिसकी वजह से मेरी स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक है। अब उसकी वजह से हो रहा क्या है, मेरा टेस्टोस्टेरोन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और मैं लेग्स 2 बार हिट करता हूँ, और वो भी बहुत ज़्यादा हैवी, मैं लेग्स को हिट करता हूँ वीक में 2 बार, जिससे भी मेरा टेस्टोस्टेरोन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। वो टेस्टोस्टेरोन बढ़ चुका है, उसकी वजह से हेयर फॉल तो मेरे को जेनेटिक है ही, बट वो मेरे हेयर फॉल को और ज़्यादा तेज़ कर रहा है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन DHT तुम्हारे हेयर लॉस को और ज़्यादा तेज़ कर देता है, तुम्हारे और ज़्यादा वो DHT तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स पे और ज़्यादा तेज़ी से अटैक करता है, जिससे तुम्हारे बाल तेज़ी से झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ 4-5 साइंस थे जिसकी वजह से मेरा हेयर फॉल और ज़्यादा वर्स होते गया। एंड अगर मैंने खुद को बोल रहा हूँ, मैं अगर मैं इसके ऊपर ध्यान नहीं दूंगा तो ये परमानेंट हेयर लॉस में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये साइंस है कुछ।